अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपना मार्केट में रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला दूंगा कि आप मार्केट में उस फॉर्मूला को अगर आपने फॉलो कर लिया तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन स्टॉक मार्केट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। राइट, so I'll explain you the risk management, but before that, what is the success formula of stock market? Before going to that, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Please let me know. Yes, Armaan, you are visible. Please go ahead. Okay. So the success formula of market. Before understanding the success formula of market, first let us understand what are the 5 probable outcomes of any trade. अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके 5 डेफिनेट आउटकम्स हो सकते हैं, उसके अलावा छठा नहीं होगा। द फर्स्ट आउटकम कैन बी कि वो ट्रेड एक हाई लॉस मेकिंग ट्रेड हो गई। द सेकेंड आउटकम कैन बी द ट्रेड वाज अ स्मॉल लॉस मेकिंग ट्रेड। थर्ड वाज कि आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर गए, जिस प्राइस पे आपने बाय किया अराउंड उसी प्राइस में आपने सेल कर दिया। फोर्थ कैन बी अ स्मॉल प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड, एंड द फिफ्थ कैन बी अ हाई प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड, जिसके एग्जांपल्स अभी आपको हिमांशु ने दिए। राइट, सो द सक्सेस फॉर्मूला ऑफ स्टॉक मार्केट इज कि आप इसको एलिमिनेट कर दें। अगर आपने हाई लॉस मेकिंग ट्रेड्स से अपने आप को बचा लिया, अगर आपने ये चीज एलिमिनेट कर दी, तो ये बचा हुआ जो है आपके सामने वो है सक्सेस फॉर्मूला ऑफ स्टॉक मार्केट। और अब ये कैसे कर सकते हैं अपन? ये अपन कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसा अभी हिमांशु ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस भगवान है, वही इस मार्केट को मूव करते हैं, उन्हीं के पास इतना कैपिटल है कि वो एक प्राइस, स्टॉक की प्राइस को हिला सकते हैं। अपने कुछ हजार रुपए, चंद लाख रुपयों से एक स्टॉक बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बट उससे भी बड़ा क्या है स्टॉक मार्केट में, पता है आपको? वो है स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और उसको फॉलो किया तो इंस्टीट्यूशंस कितनी ही सेलिंग कर दें, वो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा नुकसान करा ही नहीं सकते। आप उस पॉइंट पे एग्जिट कर देंगे। तो stop loss is above institutions. If you follow institutions to the T, follow stop loss even more than that. Okay, so now let us understand कि कैसे आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे। So the basic funda of risk management is कि आप कभी भी किसी भी ट्रेड में अपना 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20,000 रुपीज की कैपिटल है, आप अपने डीमैट अकाउंट में 20,000 रुपीज क्रेडिट करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने 20,000 रुपीज से ट्रेड करूंगा। राइट, तो अब इसका 1% कितना होता है? तो 20,000 का 1% होता है 1% ऑफ 20,000 इज इक्वल टू 200 रुपीज। राइट, सो दिस इज द बेसिक फंड। आप किसी भी ट्रेड में 200 रुपीज से ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे। भले वो स्टॉप लॉस हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका 200 रुपीज का लॉस होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट कितना ही गिर जाए, अभी इतनी सारी सेलिंग हाई थी जब यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ था, बट अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता तो इतनी बड़ी सेलिंग में आपका स्टॉप लॉस हिट होता और आप अपने कैपिटल का, मान लीजिए आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 5 एंट्रीज होती, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% स्टॉप लॉस होता और आप बाहर आ जाते, ना कि आप अपना 10, 20, 30% ऑफ स्टॉप पोर्टफोलियो लूज कर देते और उसको पकड़ के रखते उसी लो लेवल्स पे जस्ट बिकॉज कि आप सेल नहीं किए स्टॉप लॉस पे। राइट, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 1% ऑफ कैपिटल से ज्यादा आप कभी भी रिस्क नहीं करेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट को समझने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट और ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है। आप कई बार कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक डिमांड एरिया में आ गया, बट मेरे को पता ही नहीं कितनी क्वांटिटी बाय करूं, मैं कंफ्यूज हूं। आप ज्यादा क्वांटिटी बाय कर देते हैं। आप कई बार प्राइस को देख के क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि अरे ये तो 40 रुपए का स्टॉक है, चलो 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। अरे ये तो 2000 रुपए का स्टॉक है, चलो 10 क्वांटिटी खरीदते हैं। बट ये पूरा स्टॉक मार्केट एक साइंस है, यहाँ पे रूल्स चलते हैं, आप रूल्स को फॉलो करें, आप स्टॉक मार्केट में हमेशा जीतते रहेंगे। सो रिस्क मैनेजमेंट का फंडा आपको रिस्क मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्वांटिटी डिसाइड करने में हेल्प करेगा।
सो हाउ टू डिसाइड अ क्वांटिटी एंड हाउ टू मैनेज द रिस्क. फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जिसकी एंट्री प्राइस है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल 100 रुपीज, उसका स्टॉप लॉस है 90 रुपीज, राइट. सो अब जो फॉर्मूला है 1% ऑफ आपकी कैपिटल, आप उससे ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे, उसको आप ऐसे अप्लाई करेंगे कि आप अपने कैपिटल का 1% विच इज इन दिस केस 200 रुपीज, उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एसएल पॉइंट, राइट. तो ये क्या हुआ, ये आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बिलीव मी अगर आपने 5, 7, 10 बार इसको प्रैक्टिस किया ना, ये हैंडी हो जाएगा. आप सीधा स्टॉक की एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट को देख के बता पाएंगे कि अच्छा इसको इससे डिवाइड करना है इतनी क्वांटिटी, और सीधा आप क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे, आप हैंडी हो जाएंगे. बट अभी के लिए थोड़ा सा इसको समझना. 1% ऑफ कैपिटल इज 200 रुपीज, डिवाइड दैट बाय डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस पॉइंट विच इज 10 in this case, right? So 200 divided by 10 is equals to 20. So 20 is the quantity which you will buy in this stock, because अगर मान लीजिए ये 90 पे आ जाता है और आपको इसको सेल करना होता है, तो 20 into 10 रुपीज, जितना ये नीचे आया होता है 200 रुपीज, और आप उसको सेल कर देंगे, आप उससे ज्यादा वेट ही नहीं करेंगे. प्लीज कीप इन माइंड कि आपको अपने इमोशंस को हमेशा साइड में रखना होता है स्टॉक मार्केट में. कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक में एंट्री लेते हैं कि अरे मैं हफ्ते 10 दिन में इसमें से प्रॉफिट कमा के इसमें से एग्जिट कर लूंगा, बट वो स्टॉक नीचे आ जाता है और आप उस ट्रेड को, एक ट्रेडिंग कहते हैं, अगर आप उसको हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने के लिए लेते हैं, उस ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं और आप तब तक सेल नहीं करते जब तक आपकी प्राइस तक वो वापस नहीं पहुंचता. आपका वो कैपिटल ब्लॉक रखे, हमेशा वहीं ब्लॉक रह जाता है. सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इफ यू वांट मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूं, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, विच इज स्टॉक मार्केट वर्सेस एसआईपी. बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसके. सो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्या मैं इसको और कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाऊं. प्लीज लेट मी नो. If you have any doubts, you can ask. Okay, Mahendra is saying please give examples, and Ved is saying no, next topic. No problem. I'll give another example, Mahendra, and then we'll move to the next topic. I'll not take much time of yours. Okay, another example can be कि आपका, for example, आपका जो capital है वो है 30,000 rupees, right? एक stock है जिसकी entry price है say 250 rupees, and the stop loss of that stock is say 2 to 5 rupees. Okay, so capital is 30,000, entry price is 250, stop loss price is 2 to 5. So what was the formula? 1% of capital divided by difference between entry and SL point, right? Which is 1% of 30,000 is 300 divided by difference between entry and SL point, which is 25 rupees. ठीक है, and this is 12. So in this stock you will purchase 12 quantities. तो अगर वो 250 से 225 तक आता है, तो 12 into 25 is 300. तो 300 से ज्यादा आपको पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस नहीं होगा और आप एग्जिट कर लेंगे. स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट कर लेना है. दिस इज डिसिप्लिन, एंड अ डिसिप्लिन ट्रेडर इज अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, एंड अ कंसिस्टेंट ट्रेडर इज अ ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट से लंबे टाइम तक पैसा कमा सकता है.